हाय माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक सावलिया। जैसे कि आपने देखा कि यस्टरडेज 40 इज टुडेज 25, मतलब कि अब तक जितनी भी पीढ़ियाँ थी उनके अंदर ये जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो उनके 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज में दिखती थी, बट अभी वही बीमारी 25 से 35 ईयर्स ऑफ एज में दिखना चालू हो चुकी है एट प्रेजेंट जनरेशन में। सो अगर हमने यही बीमारी अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं की तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनके अंदर यही बीमारी 15 से 20 साल के अंदर दिखेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब हम जैसे वोटिंग आईडी कार्ड लेके वोटिंग करने जाते हैं, वैसे ही जब एक बच्चा जन्म लेगा तब वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का एक आईडी कार्ड लेके आएगा साथ में और हमें कहेगा कि भाई मेरे अंदर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जो अपने डिजीज़ के लिए, अपनी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, जैसे डाइट चेंज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, मेडिसिन समय पे लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन भी लेते हैं, फिर भी उनको ये बीमारी से आराम नहीं मिलता। तो मैं आपको बता दूं कि ये समय पे अभी का जो टाइम है उसमें आप क्या खाते हो ना उस पर ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट आप कौन से समय पे खाते हो ना वो ज़्यादा मैटर करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा बॉडी है ना एक टाइप का मशीन है जिसको चलने के लिए एक फ्यूल लगता है, पेट्रोल लगता है। और वो पेट्रोल हम कैसे लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जब वो चीज़ हम डाइजेस्ट करते हैं तब एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फ्यूल, जिससे हमारा बॉडी चलता है। जी हाँ, पर ये तीन चीज़ में से जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो बॉडी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा काम जाम नहीं रहता, फटाफट हो जाता है। सिमिलरली जैसे हम गाड़ी भराने जाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल की जगह पे जैसे हम CNG भरते हैं जिससे सस्ता पड़ता है और हमारा काम भी हो जाता है, सिमिलरली बॉडी भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन फैट को ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर रहने देता है। तो मैं आपको बता दूँ कि बॉडी में अगर जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा ना उतना हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इस समय पे हमारे बॉडी को ऐसा ट्रेन करना चाहिए जिससे हम कार्बोहाइड्रेट को कम डाइजेस्ट करें और फैट जो पहले से बचा हुआ है हमारे बॉडी में उसको यूज़ करें। इसके लिए हमें करना पड़ेगा फास्टिंग। जी हाँ, अभी फास्टिंग दो प्रकार के रहते हैं। द फर्स्ट इज़ द ईटिंग विंडो पीरियड और दूसरा है द फास्टिंग विंडो पीरियड। अभी ईटिंग विंडो पीरियड मतलब आप सुबह जो पहला निवाला खाते हो, सुबह उठ के जो पहला निवाला खाते हो तब से लेके रात को जो आपका आखिरी निवाला रहेगा। फॉर एग्जांपल सोने के पहले अगर आपने बिस्किट भी खाया तो वो भी आपका आखिरी निवाला हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने सुबह का खाना 8 बजे खाया ब्रेकफास्ट और रात का जो डिनर है वो आपने 10 बजे किया, आपका ईटिंग विंडो पीरियड हो गया करीब 14 आवर्स। ठीक है, तो फिर रात के 10 बजे से जो अगेन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपने जो ब्रेकफास्ट किया, फॉर एग्जांपल रात को लास्ट खाना था उसके बाद सुबह आपने खाया 8 बजे, 10 से 8 वो हो गया आपके 10 आवर्स। 10 आवर्स बिकम योर फास्टिंग विंडो पीरियड। तो ट्राई करें कि ये जो फास्टिंग विंडो पीरियड और ईटिंग विंडो पीरियड है वो दोनों 1:1 रेशियो में हो, मतलब 12-12 घंटे हो। अगर आप रात का खाना 8 बजे खा लेते हो और सुबह का खाना ब्रेकफास्ट 8 बजे खाते हो तो ये 12 घंटे हो जाते। तो इन ये जो बीच में जो 12 घंटे है फास्टिंग विंडो पीरियड, इस बीच में अगर आप पानी पीते हो तो चलता है, पर अगर आपने कुछ खा लिया तो ये काउंट नहीं करेगा, इसमें फिर टाइम वेराइज करेगी। ये करने से क्या होगा? अगर आप बीच समय में कुछ खाते नहीं हो, अगर बॉडी को कुछ फ्यूल लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर बॉडी को फ्यूल लगेगा तो वो कहाँ से लेगा? हम खा नहीं रहे तो कार्बोहाइड्रेट्स तो रहेगा नहीं, तो बचेगा क्या? फैट बचेगा। तो बॉडी को फिर फैट को ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा और जिस प्रकार से अगर फैट डाइजेस्ट होगा ना तो इस प्रकार से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और हमारे ये जो डिजीज़ है बड़े बड़े जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को क्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग या जो ये विंडो फास्टिंग पीरियड जितना ज़्यादा आपका ज़्यादा रहेगा, टाइम ज़्यादा रहेगा, उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। अक्सर लोग जो इसमें 12 घंटा 14 घंटा भी फास्टिंग पीरियड कर लेते, फिर वो 2 दिन, फिर थर्ड डे पे उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा वेट कम हो जाना चाहिए, बट वैसा नहीं रहता। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। शुरुआत में अगर आपका फास्टिंग पीरियड अगर 10 आ रहे हैं तो उसको कोशिश करो कि 10.5 करे, फिर 11 करे, फिर 12 करे, तो ये जितना बढ़ते रहेगा उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द फास्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू।